भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां ये मामला केवल उत्पादों के आयात निर्यात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये दोनों देशों की नीतियों, रणनीतियों और आत्मसम्मान का प्रश्न बन गया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया। ये निर्णय न केवल भारत के लिए चुनौतीपूर्ण था, बल्कि उसने भारत की आर्थिक स्वायत्तता पर सीधा आघात किया। जवाब में भारत ने इतिहास का सबसे साहसिक कदम उठाया, अमेरिका के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित करने की घोषणा करके। इस फैसले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि ये कदम किसी प्रतिक्रियात्मक आवेग का परिणाम नहीं, बल्कि गहन रणनीतिक सोच और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम था। भारत द्वारा लगाए गए इस पूर्ण व्यापारिक प्रतिबंध ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया। माना जा रहा है कि भारत से व्यापार रुकने के कारण अमेरिका को $40 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। ये झटका सिर्फ आंकड़ों की दृष्टि से नहीं, बल्कि औद्योगिक, तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर भी व्यापक असर छोड़ गया है। अमेरिकी फार्मा, टेक्नोलॉजी और कृषि क्षेत्रों की कंपनियां अचानक असमंजस में पड़ गईं, क्योंकि भारत उनके लिए न केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार था, बल्कि सप्लाई चेन का अहम हिस्सा भी। भारत के इस फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में हलचल मच गई और कई कंपनियों के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई। वहीं भारत के भीतर इस फैसले को राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में देखा गया, जहां जनता से लेकर उद्योग जगत तक इस कदम के समर्थन में एकजुटता दिखाई दी। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि यह फैसला किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में उठाया गया कदम है। अब भारत का मकसद है कि उसकी अर्थव्यवस्था किसी एक देश या शक्ति पर निर्भर न रहे। इसी सोच के अनुसार भारत ने तुरंत वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते तलाशने शुरू किए। दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई देशों के साथ भारत ने नए व्यापारिक समझौते किए। इन समझौतों ने न केवल अमेरिकी निर्भरता को समाप्त किया, बल्कि भारत के लिए नए अवसर भी खोले। कई विदेशी निवेशक जिन्होंने पहले अमेरिका की छत्रछाया में काम किया, अब भारत की ओर देखने लगे हैं, क्योंकि यहाँ राजनीतिक स्थिरता, जनसंख्या का विशाल आधार और तेजी से बढ़ती उपभोग क्षमता है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक ठोस नींव साबित होती है। इस चरण में भारत ने केवल प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि एक दूरदर्शी आर्थिक नीति का संकेत दिया। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ ने भारतीय उद्योगों को चुनौती दी थी, लेकिन उसी चुनौती ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत कर दिया। भारत ने तकनीकी स्वदेशीकरण पर जोर देते हुए शोध और नवाचार के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया। सरकार ने देशी उद्योगों को सब्सिडी, कर छूट और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया, ताकि देश में नई तकनीक और उत्पादन क्षमता विकसित हो सके। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। भारतीय कंपनियां जो पहले अमेरिकी तकनीक पर निर्भर थीं, अब खुद नवाचार करने लगीं और कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। यही वजह रही कि जहां अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस विवाद से जूझ रही थी, वहीं भारत की स्थिति और मजबूत होती जा रही थी। अमेरिकी प्रशासन ने भारत के निर्णय को बदलवाने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाना चाहा। उन्होंने चेतावनियों और प्रस्तावों का सहारा लिया, लेकिन भारत अडिग रहा। भारत ने साफ संदेश दिया कि किसी भी बातचीत की पहल तभी संभव है जब वो सम्मान और समानता के आधार पर होगी, किसी दबाव या धमकी के तहत नहीं। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को और सुदृढ़ किया। अब भारत को केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्णायक राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर खड़ा रह सकता है। ये वही भारत है जो दशकों तक वैश्विक व्यवस्था में अन्य देशों के साथ चलने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वही भारत अपनी राह खुद तय कर रहा है। अमेरिका के लिए यह स्थिति अप्रत्याशित थी, क्योंकि भारत न केवल उसका बड़ा व्यापारिक साझेदार था, बल्कि उसकी इंडो पैसिफिक नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ भी। लेकिन जब भारत ने व्यापार बंद किया, तब वॉशिंगटन में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या भारत पर दबाव बनाने की नीति वास्तव में बुद्धिमानी थी। अमेरिकी सांसदों और उद्योगपतियों ने स्वीकारना शुरू कर दिया कि यह टैरिफ नीति उल्टा अमेरिका के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा रही है। वहीं भारत में इस निर्णय को राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की ओर मील का पत्थर माना गया। लोगों को लगा कि यह केवल आर्थिक प्रतिशोध नहीं, बल्कि उस मानसिक गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है जो वर्षों तक बड़ी शक्तियों के अधीन होने की भावना से जुड़ी थी। भारत का ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई लहर लेकर आया। कई देशों ने भारत की इस नीतिगत मजबूती को सराहा और उसके साथ साझेदारी के नए प्रस्ताव रखे। विश्व व्यापार संगठन और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज अब और प्रभावशाली हो गई। भारत ने ये संदेश स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक व्यवस्था अब एक तरफा नहीं चलेगी। हर देश को अपनी आर्थिक नीतियों का निर्धारण सम्मान और समानता के आधार पर करने का अधिकार है। इस दृढ़ रुख ने भारत को न केवल आर्थिक, बल्कि कूटनीतिक रूप से भी ऊंचा स्थान दिलाया।
इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी उपज आत्मनिर्भर भारत अभियान का और तेज होना था। देश के युवाओं में नवाचार की भावना बढ़ी, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा मिली। लोगों में ये विश्वास बढ़ा कि जब देश खुद निर्णय लेने में सक्षम होता है तो वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। भारत ने ये भी सिद्ध कर दिया कि आर्थिक दबाव के सामने झुकना अब इतिहास की बात है। भविष्य में भारत की यही नीतिगत दृढ़ता उसे एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे ले जाएगी, जहां अन्य देश भारत के साथ समान स्तर पर व्यवहार करने को बाध्य होंगे। आज जब इतिहास इस दौर को देखेगा तो ये कहा जाएगा कि भारत द्वारा अमेरिका के साथ व्यापार बंद करने का फैसला केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं था, ये राष्ट्र के आत्मसम्मान, कारज और स्वतंत्र नीति का प्रतीक था। इस निर्णय ने दिखा दिया कि भारत अब ना तो किसी के दबाव में झुकेगा, ना ही किसी के इशारे पर चलेगा। वो अब निर्णय स्वयं लेगा, अपनी शर्तों पर, अपने हित में। यही वो नया भारत है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और वैश्विक मंच पर अपनी जगह तय करने वाला, जो आने वाले वर्षों में विश्व व्यवस्था का स्वरूप तय करने की क्षमता रखता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत बनता है।